नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। हाजिर में संविधान का आर्टिकल नंबर 147 लेकर 147। हमने आर्टिकल 145 में पढ़ा था कि कोई आर्टिकल की व्याख्या करने का काम है तो कौन करने वाला है? सुप्रीम कोर्ट करने वाला है, और जिसमें जजों की न्यूनतम संख्या 5 होगी। अब कुछ इसी से रिलेटेड व्याख्या करने की कुछ और बातें हमारे आर्टिकल नंबर 147 में भी कही गई हैं। क्या कही गई हैं, आइएगा देखते हैं। निर्वचन। अब निर्वचन का मतलब तो निर्वाचन से लगा रहे हो, इलेक्शन नहीं है, इंटरप्रिटेशन है, व्याख्या करने की बात यहां पे कही गई है कि कौन बताएगा। समझ लेते कौन बताएगा। इस अध्याय में भाग 6, इस अध्याय में और भाग 6 मतलब राज्य, एक तो ये सुप्रीम कोर्ट वाला टॉपिक प्लस भाग 6 जो कि राज्य से संबंधित है, उसमें जो हाई कोर्ट वाला टॉपिक है। अध्याय 5 इस संविधान के निर्वचन, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के व्याख्या करने का, बारे में विधि के किसी सारवान प्रश्न के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 के अथवा 1935 के अथवा किसी सपरिषद आदेश या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के अथवा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के व्याख्या के बारे में विधि के किसी सारवान प्रश्न का प्रतिनिर्देश है। बड़ा कठिन लिखा है, कोई बात नहीं, अब समझो, ये सब छोड़ो। कुल मिला के ये है 1935 का कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा, 1947 का कोई पॉइंट समझ में आ रहा, संविधान का कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, 1947 के बाद कोई संसद ने कानून बनाया उसका कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, तो अपने पास आओ, हम बताएंगे इसका अर्थ क्या है। आर्टिकल 147 में तो यही तक था। मुझे दीजिएगा इजाजत, कल मिलूंगा आर्टिकल नंबर 148 के साथ, मतलब सीएजी के आर्टिकल के साथ। बट जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट्स से हमें उत्साह मिलता है, अच्छा लगता है, और हम चीजों को और आगे बेहतर करने का प्रयास करते हैं। चलेगा, मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिएगा। नया साल आने वाला है, उसका स्वागत कीजिएगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत सारा हैप्पी न्यू ईयर। टाटा बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।